मात्र 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक पाकिस्तान की कस्टडी में रहने वाले एक ऐसे अमर शहीद योद्धा की हम लोग आज कहानी जानने जा रहे हैं, जिसको मरने से पहले इतनी भयंकर यातनाएं दी गईं, जिसके कानों में गरम गरम रॉड डाल दी गई, जिसके कई हड्डियां तोड़ी गईं, जिसकी दोनों आंखें तक निकाल ली गईं, लेकिन फिर भी उसने अपनी भारत माता से दगाबाजी नहीं की, जिसने पाकिस्तान आर्मी की हेल्प नहीं की। जी, आज हम लोग बात करने आ रहे हैं कारगिल वॉर के एक ऐसे अनसंग हीरो के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जी, आज हम लोग बात करने आ रहे हैं मेजर सौरभ कालिया के बारे में। मेजर सौरभ कालिया वही इंसान थे, वही शख्स है जिसने सबसे पहले कारगिल वार की सूचना दी थी, जिसने सबसे पहले सूचना दी थी कि पाकिस्तान आर्मी हमारे भारत माता के अंदर प्रवेश कर चुकी है। भारी हथियार गोला बारूद के साथ जब पाकिस्तान आर्मी प्रवेश किया तो सबसे पहले मेजर सौरभ कालिया ने ही सूचना दी थी। सबसे पहले उनकी वीर गाथा जानने से पहले सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। मेजर सौरभ कालिया का जन्म 1975 में हुआ था। वो मात्र 22 वर्ष के थे जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, और अपनी वो पोस्टिंग पे कुछ चंद महीने ही उन्होंने बिताए थे कि जब उनको पता चला, एक चरवाहे ने आकर के उनको खबर दी कि उसने पहाड़ पे कुछ पाकिस्तान आर्मी को कुछ लोगों को देखा है जो हथियारबंद है और जिनके पास काफ़ी गोला बारूद मौजूद है। इस सूचना की पुष्टि के लिए वो अपने 5 अन्य साथियों के साथ पेट्रोलिंग पे निकल पड़े। जब वो पेट्रोलिंग पे पहुंचे तो उन्होंने देखा वहाँ पे कि वास्तव में वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद थी और उनके पास AK-56 और कई तोपें और काफ़ी गोला बारूद मौजूद था। उन्होंने इस चीज़ की सूचना सबसे पहले अपने सीनियर अधिकारी को दी और बताया कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी मौजूद है और मैं उनका मुकाबला करने जा रहा हूँ। अपने सिर्फ 5 साथियों के साथ उन्होंने पाकिस्तान आर्मी पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान आर्मी की संख्या बहुत ज़्यादा थी, करीब 200 के करीब उनमें जवान थे, भारी हथियार गोला बारूद उनके पास था। इस चीज़ से बेफिक्र मेजर सौरभ कालिया ने कहा कि मैं जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं उनको 1 इंच भी अपनी धरती माँ पे कदम नहीं रखने दूंगा। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई और इतना अच्छा मुकाबला उन्होंने किया कि पाकिस्तान की सेना बौखला गई। अंत में उन्होंने मेजर सौरभ कालिया को पकड़ने के लिए, शहीद करने के लिए उनको चारों तरफ से उनको घेर लिया। उसने चारों तरफ से घिर जाने के बाद मेजर सौरभ कालिया और उनकी टीम तब भी लड़ती रही। घायल होने के बाद भी उनकी टीम लड़ती रही, लेकिन अंत में उनके पास बारूद, गोला और हथियार सीमित थे और अंत में उनका एम्यूनेशन ख़त्म हो गया। एम्यूनेशन ख़त्म हो जाने की वजह से उनको ज़िंदा पकड़ लिया गया। उनको ज़िंदा पकड़ लेने के बाद पाकिस्तान आर्मी उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, इसलिए उनको कई तरीके की यातनाएं दी गई। गरम गरम रॉड उनके कानों में तक डाल दिया गया, उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई, उनका जबड़ा तक तोड़ा, उनकी कई हड्डियां तोड़ी गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ऐसे वीर सपूत 22 दिन तक पाकिस्तान की कस्टडी में रहे और तमाम यातनाएँ झेलते रहे। तमाम यातनाएँ झेलने के बाद अंत में उनकी सांसों की डोर टूट गई और वो खुशी खुशी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने भारत माता के साथ दगाबाजी नहीं की। जब उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को लौटाया गया तो उनके शरीर इतना शत-विशत हो चुका था कि उनके शरीर की तस्दीक तक नहीं हो पाई। उनके भाई वैभव कालिया ने कहा कि जब हम लोगों ने उनका शरीर देखा तो उसमें कुछ भी उनके चेहरे में पहचानने योग्य नहीं बचा था। सिर्फ उन्होंने भौंवों से उनकी जान पहचान की कि ये उन्हीं के भाई हैं, क्योंकि उनकी जो आईब्रोज थी उनसे मेल खाती थी। ये सदमा उनके पूरे परिवार के लिए भारी था। मेजर सौरभ कालिया जब पोस्टिंग पे जाने गए तो वो बचपन से ही आर्मी में जाना चाहते थे। वो जब पोस्टिंग पे जाने लगे थे तो उन्होंने कुछ ब्लैंक चेक साइन किए थे और अपनी माँ को वो चेक साइन करके दे के गए थे कि माँ, मेरी जब पहली सैलरी आएगी तो आप जितने मर्जी चाहे इनमें से पैसे निकाल लेना। लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी सैलरी आने से पहले उनके बेटे का पार्थिव शरीर उनके घर आ जाएगा। उनकी पहली सैलरी उनको मरणोपरांत मिली। ऐसे थे मेजर कालिया, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की घुसपैठ की सूचना दी थी और ऐसे हंसते हंसते वो शहीद हुए थे। ऐसे वीर शहीदों को हम लोग नमन करते हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस नॉलेजेबल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।